हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल करते वक्त मेरी नज़र इस पर्स पर पड़ी और जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो ये इतनी कॉस्टली थी कि मैंने सोचा क्यों ना इसे रिक्रिएट किया जाए। और देखिए, इस तरह से मैंने एक पर्स बनाई है। उसके लिए मैंने एक 10 इंच की और एक 3 इंच की दो रिंग ले ली है। इस तरह से हमें बड़ी वाली दो रिंग, 10 इंच की दो और 3 इंच की दो रिंग लेनी है, जो आपको आसानी से 15-20 रुपए में मिल जाएगी। थ्रेड के लिए आपके पास जो मोटा थ्रेड अवेलेबल हो, मैक्रेमे का, ये जो भी थ्रेड आपके पास अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऊन भी आप मोटा ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये देखिए डोरी बहुत अच्छे दामों पे मिल गई थी, इसलिए मैंने डोरी का पूरा पत्ता ही खरीद लिया। अब तकरीबन आप 10-10 मीटर 20 मीटर लेके इस तरह से बीच में से फोल्ड कर दीजिए। और ये देखिए, इस तरह से बताए हुए तरीके से आप इस पे मैक्रेमे की स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये देखिए, मैक्रेमे की स्क्वायर नॉट बनाने का मैक्रेमे थ्रेड आता है, उसकी स्क्वायर नॉट रहती है बेसिक। देखिए, कुछ इस तरह से रहती है कि पहले हमें एक बार लेफ्ट साइड से इसे लूप बनाकर खींचना है और एक बार राइट साइड से। ये आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने स्लो करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इस तरह से मैंने शुरू किया है। एक मर्तबा राइट साइड से लूप बनाकर मैंने नीचे से धागा निकाला है और दूसरी मर्तबा मैंने लेफ्ट साइड में लूप बनाकर उसके नीचे से थ्रेड निकाला है। कि देखिए, इस तरह से राइट साइड से हम रिंग के ऊपर रख के लूप बनाएंगे और धागे को देखिए इस तरह से हम नीचे से निकाल लेंगे। आप लोगों ने ब्रेसलेट भी देखा होगा धागों धागों का बना हुआ, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो वो भी यही सिंपल नॉट, मैक्रेमे का सिंपल नॉट रहता है, जो एक दो मरतबा प्रैक्टिस से आपको आसानी से आ जाएगी। इस तरह से हमें इस रिंग के चारों तरफ इसी तरह से पहले हम ये सिंपल नॉट बनाकर पूरा तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने राइट साइड में ऊपर से लूप बनाया है और जो दूसरा मेरा थ्रेड है लेफ्ट साइड का, उसको लूप में से निकाल दिया है। अब लेफ्ट साइड का मैं अपना थ्रेड ले रही हूँ रिंग के ऊपर रखकर, और जो मेरा राइट साइड का थ्रेड है देखिए इस तरह से मैं नीचे से लूप में से निकाल लूंगी। आपको याद रखना है कि आपने किस तरफ लूप बनाकर थ्रेड निकाला है। एक मर्तबा राइट साइड से, एक मर्तबा लेफ्ट साइड से, तो आपका एक नॉट कंप्लीट होगा। ये देखिए, फिर से मैंने राइट साइड में लूप बनाया है रिंग के ऊपर थ्रेड रख के, और लेफ्ट साइड का थ्रेड लूप में से निकाला है। आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें आगे चलकर इसी लूप में काम करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से आप इसे नहीं बनाएंगे। और अगर आप ये पर्स बनाने बैठेंगे तो 2 घंटे में बआसानी ये पर्स आपकी तैयार हो जाएगी। आपके पास जो भी धागा कुछ अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं, या आप मोटा ऊन भी ले सकते हैं, या ऊन को आप 3-4 बार लपेट कर मोटा थ्रेड बना सकते हैं। अब ये छोटी रिंग मैंने ली है 3 इंच की, इसके भी चारों तरफ हमें इसी तरह से मैक्रेमे का बेसिक नॉट बनाकर उसे कवर कर लेना है दोनों रिंग को। यानी हमारे पास दो छोटी रिंग 3 इंच की और दो बड़ी रिंग 10 इंच की मैंने ली है। अब आपको जो भी अवेलेबल हो आप उसे लेकर इस तरह से ये पर्स तैयार कर सकते हैं। इसका प्राइस तो बहुत, पर्स का प्राइस तो हज़ारों में था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम अपनी सहूलत से 200, 300, 400 में रिक्रिएट कर लें। और ये मेरी पर्स तकरीबन 300 रुपये में तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इस तरह से डिज़ाइनर पर्स तैयार कर सकते हैं। मैंने जो पर्स देखा था उसके साइड में उसकी जो दीवार बनी हुई थी वो इसी थ्रेड से बनी हुई थी, मगर मैंने कपड़े का इस्तेमाल करके उसकी साइड की दीवार बनाई है। आप मोतियों की भी एक मैट बनाकर इसके साइड में लगा सकते हैं। अब आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो
आप उसका इस्तेमाल करके आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इस पर्स को बना सकते हो। देखिए इस छोटी सी रिंग है, इस छोटी रिंग में भी 3 इंच की रिंग में भी मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से मैक्रामे नॉट, सिंपल नॉट बना दिया है। बेसिकली इसे हम ब्रेसलेट नॉट भी कहते हैं कि ब्रेसलेट में भी इसी तरह का नॉट बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बड़ी रिंग और मेरी ये छोटी रिंग है, इसमें इस तरह से नॉट चारों तरफ बना दिया है। इतना थ्रेड बचा हुआ है, इसे हम बाद में ऊपर की तरफ लपेटेंगे। अब देखिए तकरीबन हमें 10 मीटर या उससे ज़्यादा ही थ्रेड लेना है और ये मोटी प्लास्टिक की जो ऊन के लिए सुई आती है, हमने वो ले लिया है। बिना नोक की जो सुई रहती है बड़े होल की, वो हम ले लेंगे और हमें इन दोनों रिंग को देखिए जोड़ना है यहाँ पर। यहाँ मैंने अपना थ्रेड निकाला और नीचे की तरफ जो मेरा धागा है उसको इस तरह से थोड़ा सा खींच के रखेंगे और इसी के ऊपर से हम लपेट देंगे ताकि वो थ्रेड भी हमारा नजर ना आए। अब देखिए हमारी जो छोटी रिंग है उसके अंदर जो नॉट्स है वो कम है और बड़ी रिंग में हमारे नॉट ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर छोटी रिंग में एक मर्तबा डाला है और बड़ी रिंग में 3 अलग अलग जगह से उस नीचे की नॉट में डाला है। अभी देखिए मैं ऊपर दूसरे नॉट में अपना थ्रेड डालूंगी, लेकिन मैं नीचे उसी नॉट में अपना थ्रेड वापस से डालूंगी। इस तरह से हमें अपने चारों तरफ इसी तरह से इसकी दीवार तैयार करनी है। हमें अपनी साइड्स बनानी है। नीचे की तरफ मैंने एक ही नॉट में 3 मर्तबा डाला है और ऊपर की तरफ मैंने 3 अलग अलग नॉट्स में अपना धागा डाला है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर मैंने बनाया है, क्योंकि नीचे की तरफ जो हमारी रिंग में नॉट्स है वो कम है और ऊपर की तरफ जो हमारी नॉट्स है वो ज़्यादा है। या आप ऊपर की तरफ स्किप कर करके भी डाल सकते हैं अपने थ्रेड को, और बाकी का जो थ्रेड बचा था मैंने उसे ऊपर हैंडल के की तरह उसे लपेट दिया है। इसी तरह से हम 2 साइड तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चाहे मोती की आप मैट बना लें या फिर आप इसी थ्रेड की मैक्रामे की मैट बना लें, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर सिंपल सा सिल्वर का कपड़ा लिया था और उसे फोल्ड करके उसमें पतला कैनवास डालकर इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैं दो के तकरीबन मुझे जहाँ तक पर्स ओपन रखनी है उतनी जगह छोड़ के देखिए मैं इस तरह से इसे सिल दूंगी और नीचे की तरफ भी मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। तो उसके लिए मैंने ट्रांसपेरेंट पतला प्लास्टिक का थ्रेड लिया है कि जो कि सिलने के बाद हमें दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल रहेगा। और मैंने बीच से इसे सिलना चालू किया है। देखिए इस तरह से मैंने आपको बहुत क्लोज करके दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह से हम उस प्लास्टिक थ्रेड को, पतले वाले प्लास्टिक थ्रेड को सुई में डालकर इस तरह से इस कपड़े को ज्वाइन कर देंगे। हमें बेसिकली दोनों साइड को इसी कपड़े में ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से। और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक थ्रेड लेने की वजह से इनविजिबल रहेगा, नज़र भी नहीं आएगा कि हमने इसे जोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप मोतियों का इस्तेमाल भी अगर करेंगे अपनी थ्रेड में तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आप यहाँ पर मोती भी इसमें डालेंगी अगर तो वो और खूबसूरत नज़र आएगा। इस तरह से हमें देखिए यहाँ तक ज्वाइन कर देना है। सीधी तरफ से देखिए कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा और उल्टी तरफ से इस तरह। अब आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको और कुछ आइडिया आता है तो आप प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। अब देखिए हमें दूसरी तरफ, मैंने एक तरफ ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरे साइड, पर्स की दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से प्लास्टिक थ्रेड से, इनविजिबल थ्रेड से
हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर थ्रेड भी हो तो आप उससे भी कर लें, वो भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत बारीकी से इसे ज्वाइन कर दिया है कि बिल्कुल इनविजिबल नजर ही नहीं आ रहा कि वो ज्वाइंट हुआ है। ऊपर हैंडल पे भी मैंने उसी थ्रेड को लपेट दिया था ताकि थोड़ी सी सफाई भी आ जाए और हमारा हैंडल भी खूबसूरत लगे। इसी तरह से आपके पास अगर आप स्क्वायर रिंग या फिर हार्ट शेप की रिंग आती है उसे भी यूज करके इस तरह की डिजाइनर पर्स बना सकती हैं। ये देखिए तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही थी। मैंने उसी कपड़े का एक पोटली बनाकर उसके अंदर रखने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये पर्स कैसी लगी और इस तरह की और भी बहुत सारी पर्स आगे आती रहेंगी। प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको और क्या क्या देखना है और आपको ये पर्स कैसी लगी।